हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अब तक मैंने चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी के बारे में बताया है। सूर्य नाड़ी की अभी डिटेल नहीं बताई है आपको। चंद्र नाड़ी के बारे में बताया। चंद्र नाड़ी के और भी बहुत सारे, किस तरह से उसे यूज़ किया जाए, किस तरह से उसे बेनिफिट उठाया जाए, वो सब बताऊँगी। अभी हम सुषुम्ना के बारे में बात करते हैं। हर नाड़ी 50 से 55 मिनट तक चलती है। अगर चंद्र नाड़ी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपके मन में चंचलता रहेगी। अगर आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपके शरीर में प्रॉब्लम होंगी। कमर में दर्द, सिर में दर्द या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, है ना। तो इस तरह से जाने कि हमारी कौन सी नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो आप दूसरी नाड़ी को आप एक्टिव कर सकते हैं। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे एक्टिव करनी है। तो और सुषुम्ना कब एक्टिव होती है। पिंगला नाड़ी अगर लगातार दाहिने नाक से सांस ले रहे हैं तो इसका जीवन काल बहुत कम होता है, इसलिए इसे परिवर्तित करें। आप उसी साइड सो जाएं तो दूसरी नाड़ी चलने लगेगी। जो नाड़ी आपकी चल रही है आप उसी साइड लेटें 10 से 15 मिनट, तो आपकी दूसरी नाड़ी चलने लग जाएगी। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी दोनों नाड़ियों को चलाएं, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। सूर्य नाड़ी आयु कम करती है, चंद्र नाड़ी आयु बढ़ाती है। तो इसलिए आप दोनों नाड़ियों में बैलेंस रखें और अपने मन चंद्र नाड़ी से जो चंचलता है वो भी ना हो और सूर्य नाड़ी से होने वाली प्रॉब्लम्स भी आपके जीवन में ना हो। इसके लिए क्या, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन हम कब करते हैं, पहले हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम सांसों को तेज़ तेज़ लेते हैं। वो मैं आपको अभी बताती हूँ कितनी बार लेना है ना। हम जब सुबह मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम 10 से 11 बार हम अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम होने के बाद हम लंबी सांस लें और छोड़ें, वो भी हम 11 बार करें। जब हम इस तरह से करेंगे तो अब हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठना यानी मतलब मेडिटेशन में बैठेंगे। इससे आपकी सुषुम्ना चलने लगेगी। सुषुम्ना चलेगी तो आपके 10 मिनट में आपको आपका मन स्थिर हो जाएगा। जब आपका मन स्थिर होगा तो समझो आपकी सुषुम्ना कब चलती है, जब आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों एक साथ ही चलने लगती हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। वही सुषुम्ना कहलाती है। एक ही नाड़ी चलने से फ़ायदा नहीं होता है, दोनों का एक साथ चलना बेनिफिट का कारण बनता है। सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय न होने से आपका मन नहीं लगता है किसी चीज़ में। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक होती है। यानी जब हम मेडिटेशन सीखते हैं तो हर कोई आपको ये बताता है कि आप अपनी कमर सीधी रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तभी आपकी सुषुम्ना एक्टिव होगी, तभी आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। सुषुम्ना एक्टिव होने से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होता है। हम जब हमारी सांसें दोनों नाकों से बराबर आने लगती है तो सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। सुषुम्ना एक्टिव होने से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेडिटेशन के टाइम पे जिस साइड आपका शरीर थोड़ा भी झुक जाता है तो वो नाड़ी आपकी ज़्यादा काम करने लगती है। उससे होने वाले नुकसान फिर आपको धीरे धीरे होने लगते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते। इसलिए कमर हमेशा सीधी रखें। इसीलिए कहा जाता है मेडिटेशन में कि अपनी कमर को एकदम सीधी रखें। जब ध्यान में बैठते हैं तब ये दोनों नाड़ी के बराबर सांस आने लगती है। यानी कि जब एक जगह से सांस निकलती है, जब दोनों एक ही तरफ दोनों की सांस जाती है तो वो सुषुम्ना कहलाती है। मैंने आपको बता दिया है। जब भी ध्यान करते हैं, जब ये कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, तो समझो जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई तो समझ लेना चाहिए कि आज आपकी सुषुम्ना काम करने वाली है। तो जब आपने पहले अनुलोम विलोम किया और आपने सांसें तेज़ तेज़ चलाई तो उसके बाद आपकी सुषुम्ना 10 से 15 मिनट तक आपकी सुषुम्ना 10 से 15 मिनट में आपकी सुषुम्ना चलने लगती है। तो ये तभी होता है जब आपने पहले से अपने शरीर को एक्टिव किया है, यानी कि अनुलोम विलोम किया है, सांसें तेज़ चलाई है, तभी ये एक्टिव हो पाती है फ्रेंड्स, है ना। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण वही 3 होती हैं। वैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें से 24 इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से भी 10 इंपॉर्टेंट। 10 में से 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कि जब ये 3
काम करने लगती हैं तो 10 में इनकी प्राण ऊर्जा इन 10 में फैलती है, 10 के बाद 24 में फैलती है, 24 के बाद 72 नाड़ियों में हमारी प्राण ऊर्जा फैलने लगती है, जिससे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी यानी कि बाईं नोस्ट्रल जब चलती है तो 24 घंटे में वो 12 बार चलती है, क्योंकि हर एक नाड़ी 50 से 55 मिनट 50 से 55 मिनट तक काम करती है, मतलब एक्टिव रहती है। पिंगला यानी सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिने नोस्ट्रल जब आपकी चलती है वो भी 24 घंटे में 12 बार चलती है ना, 12 बार एक्टिव होती है। सुषुम्ना जब दोनों एक साथ ही काम करने लगती है तो सुषुम्ना चलने लगती है ना। हमारा शरीर पृथ्वी जल और अग्नि इन सब तत्वों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमें भोलेनाथ ने हमारे लिए ये इस तरह के तत्वों से हमारा शरीर बनाया हुआ है। जब ये तत्व हमारे जीवन में होते हैं तभी हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करने लगता है। और एक और जानकारी इसमें यह है कि सबसे पहले वायु तत्व होता है। वायु तत्व अगर हम आगे इसमें बढ़ते हैं काम करते हैं तो वायु तत्व 8 मिनट तक काम करता है, अग्नि तत्व 12 मिनट तक काम करता है, पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक काम करता है, जल तत्व 16 मिनट तक और आकाश तत्व 4 मिनट तक काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे पहचानें कि हमारी नाड़ी, तो हमें समझ में आ गया है कि हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, लेकिन अगर हमें बहुत नाड़ी स्वर संसार में इतना ज्ञान है फ्रेंड्स कि हम अपने जीवन को कैसे सुखी बनाएं, उसके लिए हम इन तत्वों का ज्ञान लेके अपने जीवन को किस तरह से सुखी बनाएं, किस तरह से अपने जीवन में उतारें इन चीज़ों को, उसके बारे में छोटी सी जानकारी अभी देती हूँ। अगर हमारा चंद्र मतलब बाएं नोस्ट्रल चल रहा है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो चंद्र नाड़ी अगर बाएं स्वर मतलब हमारा चल रहा है, हमने पहचान लिया है बाएं स्वर चल रहा है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है? अगर हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा है तो पृथ्वी तत्व चलने से पृथ्वी तत्व व जल तत्व का आगमन हो रहा है, तो उस वक्त आपको जो भी कहेंगे वो बात सत्य होगी। दुनिया में कुछ भी चीज़ होना बंद हो जाए, लेकिन वो बात अगर उस वक्त कही गई है या कोई काम उस वक्त किया गया है तो उसमें कामयाबी हासिल होगी, ये निश्चित है। तो फ्रेंड्स इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कोई भी स्थिर कार्य करने के लिए आपका पृथ्वी तत्व चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पृथ्वी तत्व उस वक्त पृथ्वी तत्व आपका जागृत है और आपका चंद्र नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही है, तो आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व 20 मिनट तक चलता है फ्रेंड्स। पृथ्वी तत्व कितने मिनट तक चलता है? 20 मिनट तक चलता है, 20 मिनट्स तक चलता है पृथ्वी तत्व। तो हम किस तरह से पहचानें, है ना? पृथ्वी तत्व चलने से वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि उस समय जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और शुभ काम कर रहे होते हैं, अस्थायी रूप से हमें चाहिए, जैसे हमें घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, या कोई भी हमें शॉप खोल रहे हैं, कुछ भी बड़ी चीज़ मॉल खोल रहे हैं, कुछ भी खोल रहे हैं अपने लिए, या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और स्थिर रूप से चाहिए, लंबे समय तक जीवन काल तक चाहिए हमें वो काम, तो उस वक्त उसको शुरू करने के लिए हमारे चंद्र नोस्टल के साथ साथ पृथ्वी तत्व का होना उस वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी तत्व है तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, पहले आप इतना जान लें। दूसरा कि अगर बाई नोस्टल यानी कि चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है और वायु तत्व जागृत है, तो आपको उसमें हानि हो सकती है। इसलिए वायु तत्व 8 मिनट का होता है, तो आप इसमें ना करें कुछ भी अच्छा काम, है ना, वायु तत्व के टाइम पे। और पृथ्वी तत्व जो है वो 20 मिनट का होता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर बाई नोस्ट्रल यानी वही चंद्र नाड़ी चल रही है और अग्नि तत्व चल रहा है, तो अग्नि तत्व
चलने अग्नि तत्व चलता है 12 मिनट तक। इसका फल मध्यम होता है, ना नुकसान ना फायदा, है ना। तो अग्नि तत्व में आप जिस तरह के एक जैसे कि आपको कुछ वैसे ही काम करने तो आप उसमें कर सकते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। अब अगर आपके बाएं श्वास चल रही है, यानी वही ईड़ा नाड़ी आपकी चल रही है और आकाश तत्व चल रहा है, आकाश तत्व चल रहा है अगर आपका, तो वो 4 मिनट का होता है। इसमें जो आपको फ़ायदा हो रहा है उसमें भी आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए आकाश तत्व में तो बिल्कुल भी ना करें कोई भी काम। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको आकाश तत्व बता दिया, अग्नि तत्व बता दिया, वायु तत्व बता दिया, पृथ्वी और जल में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर आपको पृथ्वी तत्व की मौजूदगी पृथ्वी तत्व की मौजूदगी है तो आपको क्या करना है, जैसे श्वास सामने चलेगी। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स, अगर अपने हाथों को रखें सामने, अगर आप सांस लें, तेज सांस लें, गहरी सांस, इस तरह से आप छोड़ें और अपना हाथ थोड़ा सा हल्का सा सामने रखें, तो अगर आपका सामने आपके हाथ में हवा यानी कि आपके नाक से सांस आपके हथेली पे लग रही है तो समझ लीजिए आपका पृथ्वी तत्व इस समय एक्टिव है। तो आपको ये पता चल गया कब आपको कौन सा काम करना है ना। अब आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपकी सांस हथेली नीचे रखी और अगर आपकी सांस नीचे को आ रही है और आपके हथेली पे टच हो रही है तो आपका कौन सा तत्व, जल तत्व जागृत होगा। ठीक है ना, ये टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया था। वायु तत्व 8 मिनट का होता है, अग्नि तत्व 12 मिनट का होता है, पृथ्वी तत्व 20 मिनट का होता है, जल तत्व 16 मिनट का होता है, आकाश तत्व 4 मिनट का होता है। ठीक है, और श्वास अगर आपकी नीचे को चल रही है तो आपका जल तत्व होगा, जल तत्व इस समय काम कर रहा है। अगर आपकी सांस ऊपर की ओर अग्नि, आप अपनी हथेली को रखें सामने और सांस छोड़ें, तेज सांस लें और छोड़ें। अगर आपकी नोस्ट्रल की आप सांस ले रहे हैं, आपके हाथ से टकरा के ऊपर की तरफ जा रही है तो अग्नि तत्व है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि अब अभी मैंने बताया आपको अग्नि तत्व में आपको ना ही आपको नुकसान होगा ना ही आपको फ़ायदा होगा, तो इसमें भी आप बहुत ज़रूरी काम नहीं करेंगे। अच्छा, श्वास अगर आपकी सांस आपने हथेली सामने रखी और अगर आपकी सांस आपने अपने नाक के पास छू के देखा कि नाक के पास उंगलियों से छू के देखा कि आपकी हथेली से छू के देखा कि आपकी सांस ना दाहिनी तरफ ना बाईं तरफ ना ऊपर ना नीचे अपनी नोस्ट्रल के आसपास ही घूम रही है और समा रही है, आपस वहीं समा जा रही है, तो समझ लीजिए आपका आकाश तत्व चल रहा है इस समय। तो आकाश तत्व में भी आप कोई भी काम नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया आकाश तत्व में भी आप कोई भी काम नहीं करेंगे। श्वास नासिका के दाईं ओर और बाईं ओर। वायु तत्व में अगर अगर आप सांस ले रहे हैं, आपके हथेली नीचे रखी है आपने, सामने रखी है आपने, अगर आपकी सांस बाईं तरफ जा रही है, सांस टकरा के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों साइड जा रही है ना, तो समझ जाना चाहिए कि आपका वायु तत्व एक्टिव है। तो वायु तत्व में क्या होगा, वायु तत्व में हानि होने की संभावना होती है, इसलिए वायु तत्व में भी आप काम ना करें। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में मैं इनका केंद्र बताऊंगी कि पृथ्वी तत्व का केंद्र जंघा होता है, जल तत्व का पैर होते हैं, अग्नि तत्व का कंधे होते हैं, आकाश तत्व का सिर होता है और वायु तत्व का नाभि होती है। तो ये तत्व भी, ये केंद्र भी मालूम होने हमें बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स हैं। और भी मैं किस तरह से हमें अपने तत्वों के बारे में पता चलेगा वो आगे की वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ज़रूर इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे हफ्ते भर में समझ में आने लग जाएगा कि हमारी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी शुभ काम करने के लिए आपको अपने तत्वों को, आपको नोस्ट्रल का पता तो होना ही चाहिए कि कौन सी आपकी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी चल रही, तो आपको उसके बाद आपको अच्छे शुभ काम करने के लिए आपको तत्वों का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तत्वों का आपका पता होगा तो आपके काम आसानी से शुभ होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।